जो गर्म चीज़ों का पैकिंग प्लास्टिक्स में हो रहा है, वो आगे जाकर के कैंसर का रूप ले सकता है, उससे हमें बचनी चाहिए। अब जितना हो सकता है प्लास्टिक एंड वो जो प्लास्टिक जो ग्लास मिलते हैं, जो डिस्पोजेबल है, वो अवॉइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर मुझे लगता है कि जो कैंसर किसी के घर में होता है, पर्टिकुलर गरीब लोग, उसमें हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल तरफ जाना चाहिए। नमस्कार, आज हमारे बीच हैं एमडी रेसर, कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हम कैंसर से जुड़ी कुछ सवालों के जवाब सर से जानेंगे। तो सबसे पहले सर को मैं पूछना चाहूँगी कि सर क्या हर जो गाँठ होता है और जैसे कि रीढ़ की हड्डियों में दर्द होते हैं, कहते हैं कि वो क्या आगे जाकर के कैंसर का रूप ले सकता है? नहीं, नहीं, बहुत उससे सारा डरने की चीज़ जी हाँ, सर। राइट। कोई भी बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग ट्यूमर यूज़ करते हैं ना, ट्यूमर 2 तरीके से होता है, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। सो जो बेनाइन ट्यूमर है, बहुत सारे लोग को देखा कोई भी नॉर्मल गाँठ बहुत दिन से पड़ा हुआ, जी, सपोज़ सालों-सालों में पड़ा हुआ, नॉर्मली वो लोग इतना हार्मफुल नहीं होता है। बट हाँ, समटाइम वो थोड़ा एनलार्ज होता है, बड़ा होता है तो पेन हो सकता है, देन उसको रिमूव करना ज़रूरत होता है। जैसे किसी का लाइपोमा बोलते हैं, फैट डिपॉज़िट होके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में होता है, बहुत सारे लोग को कॉमन होता है, दैट इज़ इतना हार्मफुल है नहीं। जी, बट वो जो मैलिग्नेंट है वो ग्रोथ है, उसको रैपिड स्प्रेड होता है। रैपिड स्प्रेड होगा, वो मल्टीपल साइट्स इन्वॉल्व होगा, फिर वो मेटास्टेसिस होगा, फिर वो लाइफ का खतरा होता है। सो हम लोग को वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेनाइन जो ट्यूमर है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होता है, बेनाइन ट्यूमर इतना खतरनाक होता है। जी सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे आज के टाइम में प्लास्टिक की हाईली यूज़ हो रही है। मीन्स जैसे प्लास्टिक में गर्म खाना लोग दे देते हैं या फिर कुछ भी, तो वो क्या प्लास्टिक जो गर्म चीज़ों का पैकिंग प्लास्टिक्स में हो रहा है, वो आगे जाकर के कैंसर का रूप ले सकता है, उससे हमें बचनी चाहिए? ठीक, ठीक। एक बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ दैट इज़ डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक। इवन चाय पीता हूँ बाहर जी, में भी बिल्कुल, प्लास्टिक बिल्कुल। में, जी सर। उसमें माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, गॉट इट? अब वो जो लोग रेगुलर पीते हैं, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये कैंसर इज़ ए बिकॉज़ ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन, जी, क्रॉनिक इरिटेशन, फिजिकल एंड मेंटल इरिटेशन। जी सर। सो अगर क्रॉनिकली आप लेते रहोगे, उसी से पीते रहोगे, उसको माइक्रो पार्टिकल है, जो कि ना हम लोग को बॉडी के लिए सूटेबल है नहीं, वो फॉरेन बॉडी है, वो इरिटेट करते हैं म्यूकोसा को एंड नॉर्मल जो हम लोग का लाइनिंग है, इनर सॉफ्ट लाइनिंग है, जी तो सर। उसको इरिटेट करते रहता है। तो अल्टीमेटली अगर क्रॉनिकली आप लेते रहोगे, इट मे कॉज प्रॉब्लम, इवन योर इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगा, इनडायरेक्टली भी ये कॉज कर सकता है, डायरेक्टली भी कॉज कर सकता है। अब जितना हो सकता है प्लास्टिक एंड वो जो प्लास्टिक जो ग्लास मिलते हैं, जो डिस्पोजेबल है, वो अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर शुरुआती कौन से एज में हमें कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए? अब तो कहते हैं कि अब किसी भी बीमारी का कोई एज नहीं रहा, बच्चे में भी कभी-कभी कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो किस पीरियड ऑफ टाइम में हमें स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए कैंसर की? सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द स्क्रीनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे फॉरेन में आप देखो, जी, यूएसए में कैंसर रेट बहुत है, वो लोग को जी, 350 टू 500 होगा, तो हम लोग इंडिया में 1 होगा। बिल्कुल। बट उसमें इतना देखो, इतना वो लोग को स्टैंडर्ड ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस इज देयर, जिससे अर्ली डिटेक्ट होता है। एंड वन इम्पोर्टेंट डिक्टम इज देयर, द कैंसर इज क्यूरेबल इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली। सो जी, जो कि इंडिया में पॉसिबल है नहीं, जी सर। बिकॉज इंडिया में लोग नॉर्मली स्टेज 3 स्टेज 4 में आ जाते हैं, बिकॉज पहले आता नहीं है। इंडिया का एक बैड हैबिट है, आप किसी के पास जाओ, किसी के पास कोई गाइड ले लो, तो एवरीबॉडी बिहेव्स लाइक ए डॉक्टर। सो दैट्स व्हाई दे कम लेट टू अस। जी, जिसे मैं देखा, इधर मैक्सिमम 90% पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट थिंग। बिकॉज पहले वो लोग खुद का ट्रीटमेंट करेगा, किसी को बोलेगा नहीं, फिर क्वाक डॉक्टर को दिखाएगा, इधर उधर दिखाएगा, जब लेट जो प्रॉपर जाएगा में प्लेस में लेट आता है। सो इसलिए दैट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो लेट में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है, उसमें इलाज इतना है नहीं, बिकॉज वो कोई सपोज से समथिंग इज बेटर देन नथिंग टाइप, जो क्यूरेबल है नहीं, अर्ली स्टेज में क्यूरेबल है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्क्रीनिंग, मेरा लगता है कि इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री, ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री, 140 करोड़, आप सोचो स्क्रीनिंग करने से वेरी मच डिफिकल्ट प्रोसेस, अनलेस यू मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए अलग प्रोसेस होना चाहिए। तो बाकी जो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, बट मेरा लगता है कि जो लोग को फैमिली हिस्ट्री है, जो लोग हाई रिस्क है, वो लोग को खुद ही स्क्रीन करना चाहिए। पर्टिकुलर डिफरेंट कैंसर के लिए डिफरेंट एज ग्रुप है। जैसे कोलोन कैंसर है, कोलोन कैंसर जैसे यंग मेल में ज्यादा होता है आजकल, तो यंग मेल में जिसको फैमिली हिस्ट्री है। बट अनदर कोई लीन सिंड्रोम है, वो जो जिसमें फैमिली में कैंसर स्प्रेड होता है, वैसे वाला जो अर्ली से 20 ईयर से उसको स्टार्ट करना है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर आजकल 30% ब्रेस्ट कैंसर यंग फीमेल में होता है। यंग फीमेल मीन्स दैट इज लाइक लेस देन फोर्टी लेस देन 40 40 ईयर्स। या सो ऐसे वाला चीज में उन लोग को अराउंड 25 to 30 ईयर से स्क्रीनिंग स्टार्ट करना चाहिए। ये कोई अगर फैमिली हिस्ट्री है तो। हुँ, हुँ। अगर जिसको नहीं है, फिर भी अगर कोई चाहता है, जो डरता है, रेगुलरली एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो 6 मंथ सबको बॉडी नॉर्मल टेस्ट करना चाहिए, हुँ, हुँ। जो उसमें से बहुत सारा चीज डिटेक्ट होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉट ओनली द कैंसर बायोमार्कर्स, अदर नॉर्मल, अगर सपोज शुगर आपको, एलएफटी, केएफटी, ये रेगुलर आपको, यूएसजी फॉर द फीमेल, तो रेगुलर अगर 6 मंथ भी करोगे, तो अर्ली कोई भी चीज साइन आता है, वो डिटेक्ट होने इजी होता है। सर एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो
आई थिंक हर लोगों के मन में होगा, वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कैंसर ऐसा बीमारी है जिसमें काफी खर्च हो जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग ये अफोर्ड नहीं करने की वजह से अपनों को खो देते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा खर्च होती है, लास्ट स्टेज में पता चलता है तो बहुत लोग पीछे भी हट जाते हैं कि इतना खर्च करने के बाद भी एट द लास्ट हमें पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, राइट? तो उसके लिए सर कुछ हमें बताएं ताकि वो लोगों को ये संदेश जा सके कि वो भी उस चीजों पर अफोर्ड कर सकते हैं, कैंसर को क्योरनेस उनके लिए एक होप बन करके आए। ये तो सच बात है, जो कैंसर लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट होता है, सो जी कैंसर सर। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सर्जरी, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी होता है, उसमें कॉस्ट आता ही आता है। जी सर। बट मेरे लगता है कि पहले इनिशियली कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज है, अभी तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, 5 ईयर सर्वाइवल इनिशियली जो 20% 15% होते थे, आजकल मोर देन 50% हो रहा है, तो बहुत सारा इलाज इम्प्रूव हुआ है, एडवांस ट्रीटमेंट है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है। बट मेरे लगता है कि जब कैंसर किसी के घर में होता है, पर्टिकुलर गरीब लोग, उसमें हमेशा ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल तरफ जाना चाहिए। तो आज एमडी राय सर से हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली, जैसे कैंसर क्या होता है, शुरुआती लक्षण क्या है, इसकी स्क्रीनिंग किस एज में हो सकती है और इसके प्रिकॉशंस क्या है, और आज शायद इन सवालों से आप लोगों को एक उम्मीद भी मिली होगी कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, इसकी इलाज संभव है और समय रहते इसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और सही इलाज, मार्गदर्शन या परामर्श की तलाश में है, तो आपको बता दें कि प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी रे के सीधे संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर एमडी रे प्रेसिडेंट यूनिवर्सल यूनिटी ट्रस्ट कैंसर इलाज और मार्गदर्शन के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखते हैं। आपको बता दें कि कैंसर से संबंधित इलाज, सलाह या सहयोग के लिए आप फोन नंबर 9968749935 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से मार्गदर्शन और सहयोग पाने के लिए आप support@universalunitytrust.com पर भी अपनी जानकारी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अगर डायरेक्ट डॉक्टर एमडी रे से संपर्क करना चाहते हैं तो मंगलवार और शुक्रवार को एम्स ओपीडी में आप उनसे मिल सकते हैं। आपसे उम्मीद है कि सही मार्गदर्शन के लिए केवल प्रमाणित और विश्वसनीय माध्यमों से ही संपर्क करें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।